सभी सभी मित्रों को जय श्री राम। आज का जो विषय है वो ये है पीर बिरहना की साधना। पीर बिरहना जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो साधक के साथ ऐसे रहते हैं जैसे मित्र के भाव से, जैसे मित्र रहता हो, मित्र की तरह साधक के साथ रहते हैं। आपने अक्सर पहले काफी व्यक्तियों को देखा होगा, आज भी मेरे सामने तो ऐसे बहुत सारे भक्त अभी भी हैं जिनके पास पीर पैगंबर आते हैं, बाबा लोग आते हैं और वो ऐसी ऐसी चीजें उनको बताते हैं जिनके बारे में आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं कह रहा भूत भविष्य वर्तमान, इसके द्वारा इसके अलावा भी अनेकों प्रकार की, जैसे जमीन में धन गड़ा कहाँ पर गड़ा हुआ है, किसने क्या किया किसने क्या नहीं, कहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब कहने का ये कि समस्त बातें वो पीर उसको बता देते हैं और बदले में एक किसी शर्त के माध्यम से रहते हैं। जैसे कि कुछ पीर तो ऐसे होते हैं जो केवल केवल सिगरेट पर रहते हैं, कुछ चिलम पर रहते हैं, तो कोई शरबत का गिलास होता है, शरबत मीठे पानी पर चलते हैं। तो ये जो मैं पीर की साधना बता दे रहा हूँ, पीर बैगना की जो साधना है ये हलवे के ऊपर चलती है। इसका जो भोग है वो हलवे का है और हलवे का भी ऐसे नहीं है कि आपको रोज देना होता है। इसको हलवे का भोग सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में एक बार देना होता है। परंतु यदि आप उनसे कोई चौकी लगाते हैं, यदि आप चौकी लगाते हैं और पूरा दिन आप पीर को बुलाकर अपने पास बैठा कर रखते हैं, पूरा दिन उनसे सवाल जवाब करते हैं, तो शाम को आपको थोड़ा सा हलवा बनाकर उन्हें भोग लगाना होगा। जब आप सारा दिन उनसे कार्य ले रहे हैं तो शाम को थोड़ा सा भोग लगाने में कुछ नहीं जाता। आप थोड़ा सा शाम को हलवा बनाइए और पीर बिरहना को भोग लगाइए। तो पीर बिरहना जो थे ये बड़े ही प्रभावशाली और बहुत ही ताकतवर व्यक्ति थे। ये जो पीर बिरहना थे ये जाति से तो मुसलमान थे, परंतु ये ईश्वर और अल्लाह दोनों को मानने वाले थे। ये ऐसे नहीं थे कि केवल और केवल एक धर्म का पक्ष करते थे, ये मानव धर्म को सर्वोपरि मानते थे। कहते थे कि मैं सर्वप्रथम मानव हूँ, मैं भले ही मैंने मुस्लिम जाति में जन्म लिया किंतु मैं सर्वप्रथम एक मानव हूँ। तो ये ईश्वर और अल्लाह दोनों को मानने वाले थे, क्योंकि दोनों एक ही हैं, ईश्वर और अल्लाह दोनों एक ही हैं, तो ये मानने वाले थे। और इन्हें ईश्वर की कृपा से अनेकों सिद्धियां प्राप्त, इन्होंने अनेकों प्रकार के चमत्कारी कार्यों को अंजाम दिया और अनेकों इनके बाद में भक्त भी रहे जिनके पास इन्होंने आकर उनकी समस्याओं को दूर किया। आज के समय मैंने बहुत सी व्यक्ति ऐसे देखे जो मरने के बाद भक्त लोग दूसरे व्यक्तियों के पास आते हैं और लोगों की समस्या दूर करते हैं। तो ऐसे ये पीर बिरहना जो थे ये बड़े ही प्रभावशाली थे और इन्होंने अपने जीवन में बहुत व्यक्तियों का मार्गदर्शन किया, बहुत से व्यक्तियों के दुख हरण किए। कहने का तात्पर्य यह है कि ये पीर बिरहना ध्यान से सुना, पीर बिरहना नाम के जो व्यक्ति थे बड़े ही प्रभावशाली थे और इनके शक्ति साधना के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ और सिर्फ 14 दिन की साधना है। सिर्फ और सिर्फ 14 दिन की साधना है। 14 दिन के अंदर ही पीर बिरहना आपके सामने आ जाएंगे। मैं सही कह रहा हूँ, आप सिर्फ 14 दिन की साधना है, 15 दिन की साधना नहीं, सिर्फ और सिर्फ 14 दिन की साधना है। 14 दिन की साधना में पीर बिरहना आपके सामने आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे। परंतु इस साधना को करने के लिए आपको पूर्ण रूप से गुप्त रखना पड़ेगा, यानी कि जहां पर आप रहते हैं वहां घर में तो सबको पता लग ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी आप बाहर किसी को मत बताना। घर में भी ये मत बताना कि मैं सिद्धि किसकी कर रहा हूँ, घर में आप रहकर भी ये नहीं बताना है कि किसकी कर रहा हूँ। आप भोग बनाइए, उन्हें बताइए कि मैं साधना तो कर रहा हूँ, लेकिन ये मत बताना कि किसकी कर रहा हूँ। और मंत्र ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ 108 बार मंत्र पढ़ा जाता है सिर्फ 14 दिन के लिए। इसके लिए आपको अपने आप को शुद्ध रखकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर एकांत कमरे में, यानी कि आपका कमरा अलग होना चाहिए, एकांत कमरे में चमेली का तेल लाकर उस पूजा काल में एक दीपक जला लीजिए। जितने समय तक आप पूजा करनी उतने समय तक चमेली के तेल का दीपक जलाइए। इसके अलावा 14 दिन तक एक जोत निरंतर तिल के तेल की निरंतर जलेगी, 14 दिन तक, 24 घंटे कंटिन्यू, 14 दिन तक। और जिस समय पूजा करते हैं उस समय चमेली के तेल का एक दीपक जलाना, इतनी देर जितनी देर आपको पूजा करनी है। एक छोटा दीपक ले लीजिए
उसमें इतना तेल डाल दीजिए जितनी देर आप पूजा कर सकते हैं उतनी देर ये उसमें चलता रहे, सिर्फ 108 मंत्र जपने तक। अब आपको करना क्या है, चमेली के कहीं से फूल देख लीजिए, और यदि चमेली के फूल ना मिले तो कोई बात नहीं, चमेली का इत्र ले आइए। चमेली के इत्र लाकर आप फूलों की गेंदे की माला लाकर उस पर चमेली का इत्र छिड़क दीजिए। हर रोज चमेली का इत्र छिड़क दीजिए और हलवे का भोग बनाकर आपको अपने साथ रखना होगा। दीपक जलाकर, अगरबत्ती जलाकर आपको पीर बिरहना की साधना करनी है। उसके लिए आपको 108 बार बैठकर मंत्र जपना है। मंत्र आप रुद्राक्षी माला या कोई भी माला से जप सकते हैं, इसमें कोई विशेष फरेज की बात नहीं है। दिशा आप कोई सी भी ले सकते हैं, सिर्फ दक्षिण दिशा में आपको नहीं बैठना, कोई भी दिशा आप लेकर बैठ जाइए, किसी भी दिशा में बैठ जाइए, कोई आपत्ति नहीं है। बस आप इस मंत्र के ऊपर पूरा फोकस करते हुए इस मंत्र को पढ़िए। मंत्र मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मंत्र लंबा है, आपकी समझ में नहीं आएगा। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो को लिंक दे दूंगा, साथ ही आपको टाइटल पर सामने आपको मंत्र लिखा दिख जाएगा, उस मंत्र को देखकर आप प्रयोग कर लेना। मैं सामने इसको मंत्र को दिखा दूंगा, क्योंकि बोलने से आपकी समझ में नहीं आएगा, मंत्र थोड़ा लंबा है। और जो है ये मंत्र आपको केवल और केवल 108 बार प्रयोग करना है। 14 दिन के अंदर ये आपके सामने थे क्या, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे, चौथे दिन या पांचवें दिन, किसी दिन भी आपके पास पीर बिरगना आ सकते हैं। पीर बिरगना जब सामने आएंगे तो वो आपके सामने सहशरीर आएंगे, आपके सामने आपको दिखाई देंगे आकर। और जब वो दिखाई देंगे सामने तो आपको क्या करना है, जो फूलों की माला आप रोज उनके लिए रखते हो, यदि वो ना आए तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि पहले दिन आए, दूसरे दिन नहीं आए, तो आपको वह माला उस जोत को चढ़ा देनी है, उस दीपक को चढ़ा देनी जो आपने अखंड जलाया हुआ है, जो 14 दिन के लिए अखंड जलाया हुआ है, उसको वह माला पहना दीजिए। और जिस दिन पीर बिरहना आपके सामने है उस दिन उस माला को उठाकर उनको समर्पण कर दीजिए। वो चाहे तो हाथ में ले लेंगे और चाहे तो आप उनके गले में पहना सकते हैं। अगर उन्होंने गले में पहनने की कोशिश की तो गले में पहना देना, नहीं तो उनके हाथ में देना। आपको वो सूक्ष्म रूप से दिखाई देंगे तो आप उनको वह माला समर्पण कीजिए। वो माला आपसे लेंगे भी और आपके सामने नीचे भी रखेंगे, परंतु ध्यान रखना इसके अनुभव आपको गुप्त रखने हैं। विशेष रूप से बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रत्यक्षीकरण साधना है, इसके प्रयोग आपको गुप्त रखने होंगे। साथ में जो आपके सामने प्रत्यक्षीकरण होगा वो भी गुप्त रखना होगा, सबके सामने उजागर नहीं करना है। उसके बाद उठाकर आपको वह भोग हलवा उनको समर्पण करना है। उसमें से वो जितना भोग करना चाहेंगे खा लेंगे। उसके बाद वो आपके पास आपसे पूछेंगे कि मुझे बताओ, मुझे किस लिए बुलाया है, क्या आवश्यकता है, क्या समस्या है। तो वो आप अपनी समस्या, अपनी जो आपकी इच्छा है उनके सामने प्रकट कर सकते हैं। आप उन्हें कह सकते हैं कि आप जीवन भर मेरे साथ में रहिए, जब तक मैं जी रहा हूँ जब तक आप मेरे पास रहिए, जब मैं शरीर को त्याग दूंगा तब आप चले जाना। तब तक आप, मैं जब भी बुलाऊं आप आकर मेरे कार्य सिद्ध करना, जो भी कार्य कहूंगा उसे करना, और आप मेरे घर परिवार किसी को भी कोई कष्ट या दिक्कत नहीं देंगे। तो इस तरह के आप उनसे वचन लेकर और इस साधना को पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, मांस मदिरा का त्याज्य करना होगा और साथ में शुद्धता का ध्यान रखना होगा। क्योंकि पीर बिरहना बहुत ही शुद्ध व्यक्ति थे, वो अपने शरीर को और कपड़ों को मलिन नहीं होने देते। बस इसमें शुद्धता का ध्यान रखना है और मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 14 दिन की साधना, 14 दिन में पीर बिरहना आपके सामने 100% हाजिर हो जाएंगे। मैं वीडियो में आपके सामने मंत्र को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना, और आपके सामने फ्रंट पर भी मंत्र को दे दूंगा, वहां पर आप देख लेना मंत्र को पढ़कर 108 बार जाप कीजिए और इस मंत्र का आप प्रयोग कीजिए। 100% 14 दिन में सिद्धि आपके सामने होगी, 100%। मैंने इसका प्रयोग किया था, कर मैंने ये सिद्धि किसी और को दे दी थी, मतलब किसी और को एनर्जी ट्रांसफर कर दी थी, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी, मेरे पास कुछ अन्य शक्ति थी, लेकिन प्रयोग करने के लिए मैंने इस प्रयोग को किया था, लेकिन ये शक्ति मैंने किसी और को दे दी थी। आप चाहे तो स्वयं रख लेना या किसी और को भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। आशा करता हूँ जो मैं समझाना चाह रहा था आपकी समझ में गया होगा। यदि आ गया है, आप मेरी बात तो सहमत है, आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर देना। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सभी को जय श्री राम।